सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, इंसानों की तरह जिन भी इस कायनात में अपना वजूद रखते हैं, वो भी हमारी दुनिया में हमारे आसपास ही रहते हैं और हमारी तरह ही जज्बात और एहसासात रखते हैं। ये वो हकीकत है कि जिसे हम चाहते हुए भी झुटला नहीं सकते। ये मखलूक भी इंसानों की तरह इंतकामी जज्बात रखती है, और अगर ये मखलूक किसी से एक बार अदावत रख ले तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। हमारे एक दोस्त ने डेरा अल्लाह यार से हमें ये कहानी इरसाल की है जो उनकी आप बीती है। आइए तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहो बेटा, कैसी तबीयत है? मैं ये कहकर अपने बेटे आमिर के बराबर में बैठ गया। आमिर ने मुझे घूर कर देखा और तल्ख लहजे में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर में बैठने की और मेरे सामने बैठकर बात करने की? उसके इस अंदाज और जबान से मुझे कुछ शक हुआ कि मामला कुछ खराब है। उसकी आंखें कुछ उभरी हुई थीं और उनकी डोरियां सुर्ख हो रही थीं। मेरे देखते ही देखते आमिर पर एक तशंज की कैफियत सी तारी हो गई और उसके हाथ पांव अकड़ने लगे। मैंने देखा कि वो गुस्से से अकड़ता चला गया। मैंने और मेरी बीवी ने जल्दी जल्दी से इसके हाथ पांव सहलाए, मगर थोड़ी देर तक यही कैफियत ही रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो गया। जब वो पूरा होश में आया तो रोने लगा और अपनी मां से लिपट गया। आमिर की ये अजीबोगरीब बीमारी मेरी भी दिमागी परेशानी का बायस बनकर रह गई थी। आमिर तकरीबन 3-4 महीने से बीमार था। उसे चंद रोज शिद्दत का बुखार रहा और उसके बाद उसे दौरे पड़ने लगे। उसके हाथ पांव अकड़ जाते, आंखें लाल हो जाती और वो गुस्से से पागल होने लगता था। बाज दफा तो वो अपने हवास भी खो देता था। मैं बहुत परेशान रहने लगा क्योंकि इस बीमारी के बाद उसकी नींद और भूख दोनों बढ़ गए थे। वो जब भी खाना खाता तो 10 आदमियों के बराबर खाता था। एक रोज ऐसा ही हुआ। आमिर की मां ने जब उसको खाना दिया तो उसने 10 आदमियों के बराबर खाना खाया और खाना खाने के बाद वो फौरन ही दूध मांगने लगा। मैंने जो 5 सेर दूध भैंस से निकाल के रखा था वो पूरा का पूरा एक ही सांस में गटक गया। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वो पागलों की तरफ खाना खा रहा था और साथ में दूध की बाल्टी को भी मुंह से लगाया हुआ था। आधा दूध उसके मुंह में और आधा उसके बदन पर पड़ रहा था। वो खाना खाते हुए अपने बालों को नोचता था और गुर्राने वाली आवाजें निकालता था। मैं उसकी ये हालत देखकर थोड़ा डर सा गया। बहुत से डॉक्टरों और हकीमों से इलाज भी करवाया। कोई जिगर की खराबी बताता तो कोई वक्ती बुखार, मगर किसी की दवा कारगर साबित ना हुई। सारे दिन के थका देने वाले काम और परेशानियों में एक और परेशानी का इजाफा हो गया। अक्सर हम मियाँ बीवी सारी रात जाग कर गुजारते। मैं ऑफिस भी जाता था तो मेरा जहन आमिर की तरफ लगा रहता। दूसरे दिन भी मैं ऑफिस न जा सका। मैं अपने घर में ही धूप में कुर्सी डाले अखबार देख रहा था कि मामूल के मुताबिक भंगन आई। उसने मुझे देखकर सलाम किया। आज दफ्तर नहीं गए बाबूजी? उसने मेरी तरफ देखकर सवाल किया। मैंने जवाबन कहा, हाँ आज छुट्टी ले ली है। ये सुनकर वो बोली, बाबूजी आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं बोला, हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, बस आमिर की तरफ से थोड़ा सा परेशान हूं। मैं भंगन से ज्यादा बातें नहीं करना चाहता था, मगर वो फिर से बोली, बाबूजी उसका इलाज हकीमों के पास नहीं है, मेरी मानो तो उसे मौलवी मकबूल के पास ले जाओ। मौलवी मकबूल जो 2 गली छोड़कर रहते थे। ये सुनकर मैं चौंक उठा। मौलवी मकबूल जो 2 गली छोड़कर रहते हैं? हाँ बाबूजी वही। वो काला इल्म का तोड़ जानते हैं और उनके कलाम में बड़ी ताकत है। ऐसा तावीज लिख कर देते हैं कि कैसा ही बीमार क्यों ना हो और कैसा ही मसला हो, अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हो जाता है। बड़ी दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं और अपने मन की मुराद पाते हैं। वो अपनी टोकरी मेरे पास रखकर बोली,
मैं उसकी ये बात सुनकर बेख्तियार बोल उठा, वाह, फिर तो वाकई कमाल है। उनके हाथ में ऐसा क्या है? मैंने मुस्कुराकर कहा। यह सुनकर भंगन दोबारा बोली, वो जो अपने यासिर साहब है ना, उनकी बीवी और उनके पड़ोस के अमीन साहब की बेगम में झड़प हो गई। यासिर साहब की बीवी अमीन साहब की बेगम को बहुत कोस रही थी। उन्होंने इनका पला पलाया मुर्गा काट के खा लिया था। जब यासिर साहब की बीवी को पता चला तो उनके दरमियान गालम गलोच हुई। बात इतनी बढ़ गई कि अमीन साहब की बेगम ने कसम खाई कि तूने मेरी बेइज्जती की है, ये तूने अच्छा नहीं किया। अब तू देख, मैं 3 महीने के अंदर अंदर तेरे बेटे को ख़त्म ना करवाऊं तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। बाबूजी, मुझे सब हाल मालूम है और मैं कसम खाकर कहती हूं कि ठीक 3 महीने बाद यासिर साहब का गबरू सा बच्चा लोटपोट हो गया। हाय हाय, भंगन कांप गई। मैं ये सुनकर चौंक उठा। अरे सच? क्या वो बेचारा मर गया? ये तो बड़ा जुल्म हो गया। क्या उसने उससे जहर दिलवा दिया? जहर का तो पता नहीं बाबूजी, अलबत्ता काले इल्म का मुझे जरूर पता है। मैं जब भी अमीन साहब के घर जाती हूं तो उनकी बेगम मुझे पान तंबाकू खिलाती हैं। एक दिन मैंने उन्हें यासिर साहब की बीवी के साथ होने वाली लड़ाई याद दिलाई तो वो गुस्से से खौल उठी। मैं वो लड़ाई भूलने वाली नहीं। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। वहां से जाते हुए उसने मुझे बहुत सारा आटा और 500 रुपए खैरात के भी दिए थे। जब मैंने उनके बेटे को देखा तो सच कहती हूं कि वो गोल मटोल सा बच्चा हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। तौबा तौबा तौबा। मासूम बच्चे की ये हालत देखकर मेरा कलेजा तो फटने लगा बाबूजी। वो बोलते बोलते चुप हो गई, फिर दोबारा बोली, बस बाबूजी, फिर क्या था? पूरे 3 महीने के बाद यासिर साहब के बेटे की मौत हो गई। मेरा तो देखकर ही कलेजा फट गया। उनके घर में कोहराम मच गया। रोने और चीखने की आवाजें सुनकर मौलवी साहब भी उधर तशरीफ ले आए। उन्होंने बच्चे की सूरत देखकर ही यही कहा था कि किसी ने बड़ा सख्त इल्म इस पर करवाया हुआ था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। मौलवी साहब ने यह भी कहा कि अगर यासिर साहब मुझसे बर वक्त राब्ता कर लेते तो वो यकीनन इस बच्चे की जान बचा सकते थे। बाद में मौलवी साहब ने यह भी बताया कि काला इल्म बहुत जोर आवर था। किसी ने बैगन में इल्म पढ़ पढ़ कर उसमें कांटे चबोए थे। जूं जूं वो बैगन सूखता गया, यासिर साहब के बेटे का जिस्म भी सूखता गया। आखिर 100 कांटे पूरे होने के बाद इस पर उसका इंतकाल हो गया। मेरे जी में आया कि सबको सारी बात बता दूं, मगर फिर मैं डर गई कि अगर अमीन साहब की बेगम को पता चल गया तो वो मेरे ऊपर भी कोई जादू ना करवा दे। बस बाबूजी, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। अपना ये किस्सा सुनाकर भंगन ने मुझे सलाम किया और चली गई। उसके जाने के बाद उसकी बातें मेरे जहन में घूमने लगी। मुझे एतबार नहीं आ रहा था। औरतें इतनी ज़ईफ़ुल एतकाद होती हैं। क्या पता कि भंगन ने मुझे मुतासिर करने के लिए ये बात खुद ही घड़ ली हो। फिर ये भी ख्याल आया कि डॉक्टरों और हकीमों को तो बहुत आजमा चुके, चलो मौलवी मकबूल को भी देख लेते हैं। चुनाचा उसी शाम असर और मगरब के दरमियान मैं कैसर को लेकर मौलवी मकबूल के मकान पर पहुंच गया। मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो मौलवी साहब बानफ्से नफीस बाहर तशरीफ ले आए। उनके सरापे पर नजर पड़ते ही मैं उनकी शख्सियत से मरूब हुए बगैर न रह सका और बेख्तियार मेरे दिल से आवाज उठी कि यकीनन अल्लाह का इन पर कोई खास करम है। वो सफेद शलवार कमीज में मलबूस थे। उनके पुरनूर चेहरे को देखकर मेरे जहन में कोई उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने मेरे साथ सलाम दुआ की और मुझसे पूछने लगे, ए हजरत, अपना मकसद बयान करें। मैंने उनको आमिर की सारी कैफियत बता दी। उन्होंने आमिर को देखा और उसको चारपाई पर लिटा दिया। वो एक लम्हा इसे गौर से देखते रहे, फिर मेरी तरफ देखकर धीमे लहजे से बोले, बहुत देर कर दी बरखुरदार, इसका हाल तो बहुत बुरा हो चुका है। अब खबर ली है तुमने? ये सुनकर मैं बोला, जी बहुत अरसे से इलाज मालजा हो रहा था, मगर आराम नहीं आ रहा था। ये सुनकर मौलवी साहब बोले,
आराम कैसे आता, इसकी तो जान पकड़ी हुई है, ऐसे में कोई दवा कैसे असर करती। मैं हैरान होकर पूछने लगा, किसने जान पकड़ी है हजरत? मेरी ये बात सुनकर मौलवी साहब बोले कि अभी पता लग जाता है। इसके बाद मौलवी साहब अंदर तशरीफ ले गए और थोड़ी देर बाद एक छोटी सी प्याली में थोड़ा सा रोगन लिए हुए बाहर आए और आमिर के सिरहाने आकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर रोगन को आमिर के कानों और नाक के नथनों में लगाया। रोगन की खुशबू दिमाग में पहुंचते ही आमिर हाथ पांव मारने लगा। मौलवी साहब जल्दी जल्दी पढ़कर कुछ फूंकने लगे। आमिर का जिस्म ईंटता रहा और तशन्नुज की सी कैफियत होती रही। मैं हैरत और इस्तेजाब से ये रद्दे अमल देखता रहा। देखते ही देखते आमिर का चेहरा तमतमाने लगा और वो एक तड़प और चीख के साथ खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये देखकर मौलवी साहब की आंखें भी सुर्ख हो गई थी। बड़े पुरवकार लहजे में बोले, हरगिज तुझे नहीं जाने दूंगा, पहले ये बता कि तू कौन हो। आमिर का गला जैसे घुट रहा हो, उसकी जिस्म की रगें तन गई थीं और जिस्म में एक जबरदस्त किस्म का खिंचाव हो रहा था। मौलवी साहब उससे फिर मुखातिब हुए और बोले, बता तू कौन है और इस मासूम बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो। मौलवी साहब की ये बात सुनकर आमिर के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, मेरा नाम उमैर है और इसने मेरे बच्चे की टांग तोड़ दी थी। आमिर ने मौलवी साहब को खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए बोला, इनके मकान के करीब पुराने पीपल की जड़ में हमारा ठिकाना है। एक रोज मेरा बच्चा वहां खेल रहा था कि इसने वहां उसे ठोकर मारी। मेरे बच्चे ने इसकी टांग पकड़ ली तो इसने पत्थर उठाकर मारा। अपने बच्चे के बिलबिलाने पर मैं आया और मैंने इसे पकड़ लिया। ये सुनकर मौलवी साहब बोले, मगर तुम्हारा बच्चा तो इस गरीब को दिखाई ही नहीं दिया होगा, वो इसके रास्ते में आया ही क्यों था? बहर सूरत अब इसे काफी सजा मिल चुकी है और तुम्हारा बदला भी बराबर हो गया है। अब तो इस गरीब बच्चे की जान छोड़ दो। नहीं, हरगिज नहीं, मेरे बच्चे की हालत नाजुक है, इससे वो मर गया तो मैं भी इसकी जान ले लूंगा। जिन बेख्तियार बोला। मौलवी साहब उसकी ये बात सुनकर जोश में आ गए और गरज कर बोले, ये नौबत नहीं आने पाएगी, इससे पहले ही मैं तेरा खात्मा कर दूंगा। तू शायद मुझसे वाकिफ नहीं, कान खोल कर सुन ले। तू एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर इस बच्चे को छोड़कर नहीं गया तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। मौलवी साहब की ये बात सुनकर जिन ने जोरदार कहका लगाया, लगता है तुझे भी अपनी जान से प्यार नहीं। मैं तुझे देख लूंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दे। जिन की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने उसे आजाद किया और मैं ख्वाब की सी हालत में उन दोनों की सूरतें तकता रहा। आंखें देख रही थीं, मगर दिल इसे फरेब नजर कह रहा था। कान ये अजीबो गरीब मुकालमा सुन रहे थे, मगर दिमाग यकीन करने पर आमादा नहीं था। मौलवी साहब ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। आमिर बेहोश हो गया था, होश में आंखों बसूर रहा था। इसके कमजोर सूखे हुए हाथ पांव ढीले पड़ गए थे। मौलवी साहब ने मुझे इत्मीनान दिलाते हुए कहा, मैं तावीज लिख कर दे देता हूं, वो अपने बच्चे के गले में बांध दो। अव्वल तो वो जिन दोबारा नहीं आएगा, अगर आ भी गया तो बच्चे को फौरन मेरे पास ले आना। मौलवी साहब अंदर तावीज लिखने चले गए थे। मैंने आमिर की तरफ देखा तो वो टुकर टुकर मेरी तरफ देख रहा था। इधर मौलवी साहब तावीज लाकर मेरे हाथ पर रखते हुए बोले, जाओ अपने बच्चे को बचा लो। बस मौलवी साहब की ये बात सारा रास्ता मेरे जहन में घूमती रही। घर आकर मैंने तावीज आमिर के गले में बांधना चाहा तो वो तड़पने लगा, लेकिन मैंने जबरदस्ती से बांध दिया तो इसने खींच खांच कर धागा तोड़ दिया और तावीज गले से नोचकर दूर फेंक दिया। ये सब कुछ देखकर मेरी बीवी डर गई और मुझसे कहने लगी, इस वक्त आमिर से जबरदस्ती ना करो, देखो मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया है, जब ये सो जाएगा तो मैं इसके गले में चुपके से बांध दूंगी। जब आमिर गहरी नींद सो गया
तो जूं ही उसकी मां ने गले में तवीज बांधने के लिए कोशिश की तो वो हड़बड़ा कर उठ गया और पहले की तरह चीखने लगा। ऐसे मौके पर न जाने उसकी कमजोर हड्डियों में इतनी ताकत कहां से आ जाती है कि वो हम दोनों मियां बीवी के काबू में ना आता था। सुबह होते ही मैंने मौलवी साहब की खिदमत में जाकर सारा माजरा बयान किया। वो बोले, ये बहुत जिद्दी जिन है और मगरूर भी मालूम होता है, इसका इलाज करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि जुमेरात की रात को एक लंबा घिया लेकर बच्चे के जिस्म के साथ लटका दो और सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो घिया और बच्चे को लेकर मेरे पास आ जाओ। इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएगा। मैंने मौलवी साहब के इस मशवरे पर अमल करते हुए वैसे ही किया। जब जुमेरात आई तो मैं घिया लेकर सोए हुए आमिर के पहलू में बैठ गया और उसके साथ रख दिया। मैंने अभी घिया रखा ही था कि आमिर चौंक कर उठ बैठा और दोनों हाथों से घिये को धकेलने लगा। इसकी ये हालत देखकर मैं परेशान हो गया। उसने घिया चारपाई से हटा लिया था। जब वो दोबारा सो गया तो फिर आहिस्ता से घिया इसके पहलू में लिटा दिया गया। वो फिर पहले की तरह उठ बैठा और वही हरकतें शुरू कर दी। आखिर इस कश्मकश में क्या किया जाए। खैर, इसी तरह ही रात गुजर गई। सुबह होते ही मैं कैसर और घिया लेकर मौलवी साहब के मकान पर जा पहुंचा। उन्होंने मुझे देखते ही अंदर बुला लिया। उन्होंने एक अंगीठी गर्म कराई। इसके करीब वो बोरिया बिछाकर खुद बैठ गए और सामने मुझे अपने पास बिठा लिया। अंगीठी में दहकते हुए कोले थे। मौलवी साहब ने एक पुड़िया से आग पर ऊद लोबान छिड़का। एक तेज खुशबू का झपाका हुआ और कमरे में तहलील हो गया। माहौल बहुत पुरस्कार हो गया था। मैंने आमिर की तरफ देखा और किसी लाशऊरी एहसास के तहत इसे कलेजे से लगाकर भींच लिया। आखिर औलाद थी। मौलवी साहब छुरी हिला हिला कर सामने रखते और कुछ पढ़ रहे थे। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद अंगीठी में ऊद लुबान भी छिड़क देते। आखिर उन्होंने छुरी आग में डाली। आमिर का जिस्म कांपने लगा। उसकी आंखों में वहशत छलकने लगी। जू जू छुरी सुर्ख होती गई, आमिर का खौफो हिरास बढ़ता गया। इसकी हालत देखकर मुझे भी खौफ आ रहा था। मौलवी साहब ने जैसे ही छुरी के दस्ते पर हाथ रखा तो आमिर चीख मारकर उठ खड़ा हुआ। मौलवी साहब ने मुझे इशारा किया कि इसे मजबूती से पकड़े रखूं। मैंने आमिर को अपनी गिरफ्त में ले लिया, मगर वो किसी मछली की तरह तड़पने लगा। मौलवी साहब के होंठ तेजी से हिल रहे थे। उन्होंने एक ही बार में दहकती हुई छुरी घिये में घुसा दी। मौलवी साहब का छुरी को घुसाना था कि आमिर ने जोरदार चीख मारी। कुछ देर तक इसका जिस्म मेरी आगोश में जिबा होते हुए दुम्बे की तरह तड़पता रहा और फिर जोर से झिरझिरी लेकर साकिन हो गया। आमिर को मैं अपने हाथों में यूं बेदम और निढाल होते हुए देखकर परेशान हो गया और यकदम चिल्ला उठा, मौलवी साहब मेरा बच्चा, मौलवी साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरी ये हालत देखकर मौलवी साहब मुस्कुराए। एक नरम मुस्कुराहट उनके चेहरे पे नमूदार हुई। ए बरखुरदार, तुम्हारा बच्चा सलामत है। अलबत्ता जो जिन इसके ऊपर हावी था उसे मैंने कत्ल कर दिया है। बस फिर क्या था। उस दिन के बाद आमिर को इफाका होने लगा। इसकी खुराक आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ गई और मेरी हैरत की इंतहा न रही जब चंद दिन बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। मौलवी मकबूल साहब के इस अजीबो गरीब इलाज ने मुझे उलझन में डाल दिया था। मुझे खामखा दिलचस्पी होने लगी कि मौलवी साहब के साथ मिलकर जिन्नात के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करना चाहिए। चुनांचे एक एतवार को फुर्सत मिलते ही मैं उनके यहाँ पहुंचा। दस्तक दी तो मुलवानी साहिबा दरवाजे पर आई और मुझे देखते ही रोने लगी। खुदा खैर करे, क्या माजरा है। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने जल्दी से मौलवी साहब का हाल पूछते हुए मुलवानी साहबा को मुखातिब किया। वो रोते हुए बोली, भाई वो तो उसी दिन से बिस्तर पर पड़े हैं जिस रोज तुम्हारे बच्चे का इलाज किया था। हर तीसरे चौथे रोज आपे से बाहर हो जाते हैं, अपने आप को मारते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि तूने मेरे बच्चे को मारा। मैं तेरी जान लिए बगैर नहीं टलूंगा। जहां वो खुद दुनिया का इलाज किया करते थे आज बिस्तर पर पड़े हैं। अब पता नहीं उनका इलाज कौन करेगा। ये कहकर वो मुझे अंदर ले गई। अंदर जाकर जब मैंने देखा तो मौलवी साहब बेहोशी की हालत में पड़े थे।
उनका कुर्ता पीठ से हटाकर देखा तो जगह जगह से खाल उधड़ी हुई और खून रिस रहा था। मुलवानी साहिबा फिर से रोने लगी। रात वो जिन इनके सर पर सवार हो गया था। इनकी ये हालत देखकर मेरी चीखें निकल गई और सारा मोहल्ला भी जमा हो गया था। मस्जिद के इमाम को बुलाकर लाए थे। उन्होंने कुछ दम किया तो अब होश में आए हैं, वरना शायद खुद को भी जान से मार देते। सारी बातें सुनकर मेरी हैरत में हद दर्जा इजाफा होता गया। अकल कुछ काम ना कर रही थी। क्या ये जिन्नात भी इंसानों की तरह इंतकामी जज्बात के मालिक होते हैं? मेरा जहन फैसला करने से कासिर था। कई दिन गुजर गए। इसी असना में मेरी मुलाकात अख्तर से हो गई। वो मेरा बचपन का दोस्त था। एक मुद्दत के बाद मैंने उसे देखकर बेतहाशा खुशी का इजहार किया था और उससे लिपट गया था। काफ़ी देर तक एक दूसरे के हालात सुनते रहे। बातों बातों में मौलवी साहब का जिक्र भी आया। तमाम हालात सुनकर अख्तर खूब हंसा और कहने लगा, भाई मुझे उस मौलवी से तो मिलवाओ। अगर वाकई अमलियात के ज़रिए इनमें किसी की जान लेने की ताकत है तो वो एक अमल अमन दुश्मन शख्सियतों के लिए भी पढ़ दें, जिन्होंने आज जिनों भूतों से ज़्यादा इंसानों को परेशान कर रखा है। वो कहकहा लगाकर बोला। बस एक रोज़ शाम के वक्त मैं और अख्तर टहलते हुए मौलवी साहब के घर की तरफ निकल गए। गली में 2-4 आदमी हमारे करीब से बातें करते हुए गुजरे। भाई अजीब बात है, देखने में तो हड्डियों का ढांचा थे, मगर उफ हो मैयत कितनी वजनी थी, जैसे 2 आदमियों का बोझ उठा रखा हो। एक ने उनमें से कहा। दूसरा बोला 2 ही थे, एक वो और दूसरा जिन जो उन पर सवार था। मेरा तो ख्याल है कि वो कब्र तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या तूने देखा नहीं कि कितना तड़प तड़प कर उनकी जान निकली है और वो बेचारे सिसक सिसक कर मर गए। तौबा है यार। मैं और अख्तर उनकी बातें सुनते हुए वहां से गुजर गए। मैंने देखा मौलवी साहब के दरवाजे के सामने दरी बिछी हुई थी। चंद बुजुर्ग और नौजवान बैठे थे। वो भी ऐसी ही बातें कर रहे थे। मैंने एक नौजवान से पूछा कि किसकी मैयत हो गई है। वो बोला मौलवी मकबूल का इंतकाल हो गया है। मेरे कान में जैसे ही ये अल्फाज पड़े तो मानो मेरी रूह निकल गई और मुझे डर लगने लगा कि क्या वो जिन अब मुझे छोड़ देगा। ये एक सवालिया निशान था जिसने बार बार मेरे जहन को परेशान कर रखा था। उम्मीद करता हूं दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।